हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लकी भारद्वाज, आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेन्युइन डिफेंस एकेडमी पर। जैसा कि आज आप मेरा थंबनेल देख पा रहे होंगे कि आज मेरा अपना थंबनेल किस चीज़ के ऊपर लगा हुआ है। आखिर क्यों हुआ सुसाइड एयरफोर्स में, है ना। तो बैक टू बैक केसेस सुसाइड के देखने को मिल रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर। और आपने सुना ही होगा आर्मी नेवी में पैरेलल काफ़ी केस आ रहे हैं आजकल सुसाइड के रिगार्डिंग। लेकिन मैं सुन रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि एयरफोर्स के अंदर काफ़ी सुसाइड के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं डे बाई डे। ठीक है। तो देखो, ये इस वीडियो बनाने का मेरा कोई भी मकसद ये नहीं है कि मैं आपको एक नेगेटिव मैसेज डिलीवर्ड करूं, लेकिन मेरा एक मैसेज ये है कि मैं आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे सकूं। क्या रीजंस रहे, आखिर ये इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं डिफेंस के अंदर, और आखिर क्या किया जाना चाहिए। और मैं ये बोलना चाहूँगा, ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो फिलहाल एयरफोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो उनको किस माइंडसेट के साथ एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहिए, और ये सब गलतियाँ उनको नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है। ये एक लाइफ है, आपको पूरी लाइफ भगवान ने दी है। तो जितना हो सके उसको अच्छे से तरीके से जियो। ठीक है। जो आपके हाथ में है, हो सकता है कि वो किसी और के हाथ में नहीं है। ठीक है। तो आपको जो भी चीज़ें मिली हैं उसकी रेस्पेक्ट करो, उसका सम्मान करो, है ना। और उस चीज़ पे अच्छे से काम करो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एयरफोर्स ज्वाइन करो। लेकिन ये सब आप कदम उठाते हो तो ये कोई एक फाइनल डिसीजन नहीं है, ना ये हमें सेटिस्फेक्शन दे सकता है। ठीक है। आप ये सब कदम उठा लेते हो, लेकिन आपके घर वाले कितने परेशान होते हैं, फैमिली कितनी परेशान होती है, आपके फ्रेंड्स कितने परेशान होते हैं। इवन जो एयरफोर्स एस्पिरेंट्स हैं या जो इंडियन आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये एक गलत मोटिवेशन होगा कि अगर आप जो यूथ हैं आपके वो ज्वाइन करेंगे तो ये इससे गलत इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में जाता है। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है कि ऐसे कदम ना उठाए जाएं। और मैं आपको फिलहाल इसके बारे में बताने वाला हूं कि आखिर पूरी वजह क्या थी सुसाइड करने की। तो आओ जरा चलते हैं, आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। ठीक है। आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। ये आर्टिकल है। ठीक है। ये आर्टिकल है, तो एक बार इस पर ध्यान दे लेते हैं। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, यूथ सेलेक्टेड फॉर आईएएफ कमिट सुसाइड ओवर रेप चार्ज थ्रेट। ठीक है। एक बार इस आर्टिकल को एक बार रीड कर लेते हैं ना, उसके बाद पता करेंगे कि आखिर क्या रीजंस रहे। ठीक है ना। एक मिनट, हम वेट कर लेंगे थोड़ा। ठीक है। हम्म। ये जयपुर का केस है। ए 21-year-old यूथ हु हैड gotten selected for the Indian Air Force ended his life by hanging from the ceiling at house board colony in शास्त्री नगर अंडर। ये है कोई सा पुलिस स्टेशन है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता। एरिया ऑन मंडे मॉर्निंग हिज पुलिस वेरिफिकेशन फॉर द जॉब वाज पेंडिंग एंड ही वाज टेंस सिंस हिज aunt एंड हर फैमिली वर थ्रेटनिंग इम्प्लीकेट हिम ऑन ए क्रिमिनल केस इंक्लूडिंग रेप। यानी उनके ऊपर एक तो क्रिमिनल केस के साथ साथ रेप का भी केस था। ठीक है। द फैमिली स्टार्टेड दैट द आंट इज एंगेज्ड इन ऑन गोइंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। यानी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का भी एक जो भी उनके अंदर घपला चल रहा था कि ठीक है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई डिस्प्यूट होगा अंदर। सो शी वॉज प्लानिंग टू रॉन्गली इम्प्लीकेट द यूथ इन सम क्रिमिनल केसेस। तो जो उनके घर पे एक आंटी जी थी, तो उन्होंने भाई कुछ ना कुछ घपलाबाजी किया होगा प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, और केस का भी इन्होंने कोई चार्ज लगाया था। जो ये एयर फोर्स में बंदा था उसके रिगार्डिंग बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है। द डिसीज आइडेंटिफाइड एज यस माथुर वाज लिविंग विद हिज फैमिली एट द हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ही एंड वाज फाउंड हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग फैन 5 am एंड सेड सीनियर पुलिस ऑफिशियल ऑन ट्यूसडे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही गॉट सेलेक्टेड फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड हैड टू अंडरगो पुलिस वेरिफिकेशन thus after getting the threats that he would be dragged into some criminal cases and he ended himself he ended himself said relative when contacted हुकुम चंद्र SHO भट्टा हैं ये बस्ती पुलिस स्टेशन said we have got a complaint from the family of the deceased that the aunt of the youth was threatening him for a long time. Both the families were also engaged in a dispute over property. The matter would be investigated properly. As of now, we have not found any FIR of rape against the youth. Okay. उसके बाद क्या बोला गया है यहाँ पे, on Tuesday, the body of the deceased was handed over to the family after the postmortem.
Based on the complaint filed by the family of deceased, we have initiated a probe into the matter, द SHO added। तो भाई मैटर पूरा क्या था, एक तो जो उनके घर पे एक जो आंट थी, ठीक है, तो उनसे कुछ, ठीक है, फिजिकली कांटेक्ट वगैरह हुआ हो, तो उन्होंने रेप के लीगली चार्ज लगा दिए थे इस बंदे के ऊपर। और उन्होंने प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करने की कोशिश करी होगी, ठीक है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में मैटर चल रहा था। तो दोनों की फैमिली में ये डिस्प्यूट काफ़ी दिनों से चल रहा था, जिसके कारण जो एयरफोर्स में ये सर्व कर रहे थे, इनको या तो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जो भी कारण रहे होंगे अंदर के, तो हमें नहीं पता है। तो लेकिन ऑफिशियली इन्होंने कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करी थी रेप के रिगार्डिंग। लेकिन वो खुद शायद हो सकता है कि डिप्रेशन में चले गए हों, और उन्होंने अपनी सीलिंग फैन से लटक कर आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। यहीं यहाँ पर बोला गया है, बेस्ड ऑन द कंप्लेंट फिल्ड बाय द फैमिली ऑफ डिसीज वी हैव इनिशिएटेड प्रोब इनटू द मैटर। और इस मैटर की जांच जारी है, ठीक है। इस पर क्या कदम उठाएंगे वो देखते हैं कि डिफेंस क्या करती है। लेकिन मैं, मेरा ये आज वीडियो बनाने का पर्पज़ बिल्कुल भी कोई नेगेटिव मैसेज स्प्रेड करना नहीं था। मेरे को केवल ये था कि आपको चीज़ों से अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है। और मैं यही एक्सपेक्टेशन आपसे रखूँगा कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एयरफोर्स ज्वाइन करो, और ऐसे कोई भी आप कदम ना उठाएं, क्योंकि ये आपको पता ही है, लाइफ है यार, और बहुत वैल्यूबल चीज़ है, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से सरवाइव करनी है अपनी लाइफ। और इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग अगर कुछ भी चीज़ें होती हैं, केस होता है, जो भी होता है, आपको उन सब चीज़ों से उभरना है, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ एटलीस्ट शेयर करना है, और ऐसा नहीं कि यार आप ये सब चीज़ें करनी हो, ठीक है। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा पहले तो कि आप ये सब चीज़ें ना करें। और बस यही मेरे को अपडेट आपके सामने करनी थी। मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए चलता हूँ। जय हिंद। हैव ए नाइस डे एंड लव यू ऑल।